मेरे शौक हो गए नवाबी, आमदनियाँ अठन्नी और खर्चा करना चाहता हूँ रुपया। अब रुपया का अपना कर दिया ना, सिलेंडर कर ही 1053 रुपए कर दिया तो मैं करूँगा क्या? कोई भी कहाँ से लाऊंगा सिलेंडर का पैसा? किसी भी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वाजिब सी बात है। 1000 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल, आ कहाँ से सुनो, आ कहाँ से सुनो, मैं इस देश में भैया मेरी बात सुन लो। जो आदमी 20 रुपए लीटर का पानी पी सकता है ना, ये 20 रुपए लीटर के पानी को विकास बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जिस देश में 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है वहाँ विकास बता रहे हैं। देश की ये स्थिति है। एक मिनट एक बात कंप्लीट करने दीजिए। जो व्यक्ति इस देश में 20 रुपए लीटर का पानी पी सकता है ना, अगर वो कहता है ना महंगाई है, मैं तालाब का पानी पी के बड़ा हुआ हूँ, भैंस चरा चरा के। आप यही तो चाहते हैं कि ये बेरोजगारी का देश की जनता बिल्कुल इनके सूट। आज का युवा फ्री फंड के लिए घूम रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, आज का युवा ये दिमाग नहीं लगाना चाहता कि हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था, तब चीनी कितने रुपए किलो थी। जब नरेंद्र मोदी सन 2014 में आए तो परसेंटेज कितना बढ़ा, और 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासन में परसेंटेज कितना बढ़ा है। वो पढ़ना नहीं चाहता, वो छपरीगिरी करना चाहता है। मैडम आप समझो बात को, और छपरीगिरी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा पैसा। अभी आपने वाजिब सा सवाल रखा कि किस प्रकार से देश के अंदर जब बात आ रही है, आप खुद किसानी से भाग रहे हैं, आप खुद शहरीकरण की तरफ आज का युवा नहीं चाहना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी नीति और नियति किस तरह से काम कर रही है। सरकारें युवाओं को बाध्य नहीं कर सकती, सरकारें देश की जनता को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन सरकारें कानून बना करके, ये जो देश की जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, कानून बना करके देश की जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ये यकीनन संभव है। आप कानून क्या लेकर के आते हैं? आप कानून लाते हैं 3 तलाक, आप लेकर के आते हैं एक धर्म विशेष पर हमला करना है। आपको वास्तविक रूप से देश की जनसंख्या को रोकने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको देश की किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको कानून ऐसे बनाने हैं जहाँ पर एक धर्म विशेष का विरोध होता हो। इन सब चीजों को इनको, जो इनकी भाजपा सरकार की जो नेतागण हैं, इनको पूरी पट्टी बढ़ा करके भेजते हैं। इनसे पूछिए, जो देश 1947 में आजाद हुआ था, वो देश बिल्कुल बैलगाड़ी पर था, सड़कों के ऊपर पक्की सड़कें नहीं थी। आज वायुयान तक अगर हमारा देश पहुंच रहा है, मंगलयान अगर देश बना रहा है, वो कांग्रेस के बदले। आप तो 8 साल हुए हैं, पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने जो राज किया है उस प्रतिशत को देखिए। देश की जनता संतुष्ट थी, देश की जनता बिल्कुल संतुष्टि से जीवन यापन कर रही थी। भारत से क्यों? सर आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ा था वो कांग्रेस सरकार में था या बीजेपी सरकार में था? देखिए, क्राइम जब भी था अब भी है। यहाँ पे मेन नीचे तबके के जो पब्लिक है उस पर जो प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल। अब इनके पास पैसा तो ये 20 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग तो 20 रुपए में खाना खा लेते हैं। लोग 20 रुपए में फुटपाथ पे जाकर खाना खा लेते हैं, रोटी पेट 10 रुपए की सब्जी लेकर पेट भर लेते हैं। इनके पास पैसा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनको तो 20 रुपए में खाना मिलता है, ब्रेड पीस खा लेते हैं तो दिन भर सुबह से शाम तक चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, सुबह से शाम तक चलते हैं। 20 रुपए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई पर काम नहीं किया है? कंपलसरी है। आपके घर में आप खुद रोटी बनाते हैं, खुद आपके घर में बना होगा तो 420 से 500 रुपए का सिलेंडर था, 1000 का 1100 रुपए का आ रहा है, 1050 का आ रहा है। प्लस पेट्रोल जो 60 रुपए था, 65 रुपए था, वो 110 रुपए, 100 रुपए, ऐसे 96 रुपए हो गया। आप पहले 110 रुपए था, अब थोड़ा सा कम कर दिया, बढ़ा करके लेवल कम। तो गवर्नमेंट उसके बाद भी बहुत सारी ट्रेन का किराया, प्लेटफॉर्म किराया 3 रुपए का होता था, आज 10 रुपए का किराया मिल रहा है। कहा जाता है कि महंगाई और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो कोरोना काल के कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे चले गए, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी डगमगा गई है। तो क्या मतलब जो बीजेपी सरकार है वो सारा का सारा तमगा जो ठीकरा फोड़ना चाहती है, कोरोना पे फोड़ना चाहती है? कोरोना पे से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हर पब्लिक को कितना 10 लाख रुपया देंगे। किसी ने नहीं, किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। कहाँ गया वो सब? कितने वादे किए, कितने वो कुछ किए, कहाँ कुछ किसी के पब्लिक के में आया? वो विकास कर रही है सर, बोला है ना मोदी सरकार ने, सबका साथ सबका विकास। हम लोग बिहार से कहीं कोई गेहूं नहीं उपजा है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, काहे ने विकास किया? क्या क्यों नहीं उसमें? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सरकार ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, वो खुद भी कहते हैं कि
वो खुद भी कहते हैं कि हम लोग इसलिए पीछे रह गए क्योंकि कोरोना महामारी ने हम लोगों के कदम को रोक दिया था। देखो मैडम, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया था, लेकिन इस देश में कुछ लोगों को वो रास नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है। उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि विशेष करके इन लोगों के लिए, वो पूरे देश के लिए था। शौचालय घर घर बांटे उन्होंने, सबके लिए था, ठीक है। किसान आवास योजना बांटी, घर घर सबके लिए। दूसरी चीज़, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज भी मेरे घर में 2000 रुपये, मतलब 6000 रुपये जो आता है किसान का, वो आज भी आता है। मैं उसकी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। अब दूसरी चीज़, जो सरकार तुमको दे रही है सुविधाएं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर पे दे जाए आके, वो तो दे नहीं सकती, तुम्हें कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्टैटिशियन को ले आओ, किसी भी इकोनॉमिक्स को ले आओ, अगर मेरे साथ पेंसिल लेके बैठ जाए, मैं खुद चलूंगा पीएमओ हाउस, नरेंद्र मोदी जी का पैर पकड़ूंगा कि आप प्रधानमंत्री पद से नीचे उतर जाओ, कांग्रेस को बना दो, नीतीश को बना दो, अखिलेश को बना दो। अगर यह देश में महंगाई अगर कोई रोक दे, तो या तो वो जीवन भर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना ले, या फिर वही संभाले। कोई नहीं कर सकता। मैडम 140 करोड़ की जनता है, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर का इस देश का क्षेत्रफल है। दूसरी चीज, जो हमारी खेती थी, उपजाऊ जमीन थी, उस पर शहरीकरण इतना हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तुमने जमीन, अपनी जमीन को बेच दिया, खेती की जमीन को। अरे तुम बेच दोगे, घर बना लोगे, भैया खाओगे क्या? महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़नी है मैडम, ये क्या बात का ऑटोमेटिक बढ़नी है? जब एक बात बताओ, जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। मैडम ये किस तरह की बात कर रहे हैं? आज का युवा करना भी तो नहीं चाहता ना किसानी से। आज का युवा फ्री फंड के लिए घूम रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता। आज का युवा ये दिमाग नहीं लगाना चाहता कि हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था, तब चीनी कितने रुपए किलो थी। जब नरेंद्र मोदी सन 2014 में आए तो परसेंटेज कितना बढ़ा, और 8 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासन में परसेंटेज कितना बढ़ा है। वो पढ़ना नहीं चाहता, वो छपरीगिरी करना चाहता है। मैडम आप समझो बात को, और छपरीगिरी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा पैसा। सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। अभी आपने एक वाजिब सा सवाल रखा, अभी आपने वाजिब सा सवाल रखा कि किस प्रकार से देश के अंदर जब बात आ रही है, आप खुद किसानी से भाग रहे हैं, आप खुद शहरीकरण की तरफ आज का युवा नहीं चाहना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी नीति और नियति किस तरह से काम कर रही है। सरकारें युवाओं को बाध्य नहीं कर सकती, सरकारें देश की जनता को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन सरकारें कानून बना करके, ये जो देश की जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, कानून बना करके देश की जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ये यकीनन संभव है। आप कानून क्या लेकर के आते हैं? आप कानून लाते हैं 3 तलाक, आप लेकर के आते हैं एक धर्म विशेष पर हमला करना है। आपको वास्तविक रूप से देश की जनसंख्या को रोकने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको देश की किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको कानून ऐसे बनाने हैं जहां पर एक धर्म विशेष का विरोध होता हो। इन सब चीजों को, इनको जो इनकी भाजपा सरकार की जो नेतागण हैं, इनको पूरी पट्टी पढ़ा करके भेजते हैं। इनसे पूछिए, जो देश 1947 में आजाद हुआ था, वो देश बिल्कुल बैलगाड़ी पर था, सड़कों पर सड़कों के ऊपर पक्की सड़कें नहीं थी। आज वायुयान तक अगर हमारा देश पहुंच रहा है, मंगलयान अगर देश बना रहा है, वो कांग्रेस के बदले। आप तो 8 साल हुए हैं, पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने जो राज किया है, उस प्रतिशत को देखिए। देश की जनता संतुष्ट थी, देश की जनता बिल्कुल संतुष्टि से जीवन यापन कर रही थी। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी ईरानी जी हैं, जो सिलेंडर अगर 250 रुपए से भी ऊपर आ जाता था तो सड़कों पर आ जाती थी, और आज 1053 के ऊपर भी अपने महलों में बैठी हुई है। तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये देश की जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में बैठी हुई है। महंगाई बेरोजगारी पर इनको कोई बात नहीं करनी है, देश की आम जन की संतुष्टि के लिए इनको कोई बात नहीं करनी है, व्यवस्थाओं के लिए इनको कोई बात नहीं करनी है, कानूनी स्थितियों पर इनको कोई बात नहीं करनी है। ये प्रोपेगेंडा क्या फैलाते हैं? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा करवा दिया, जगह जगह पर तिरंगे का अपमान, तिरंगे के प्रोटोकॉल को भी खत्म कर दिया, तिरंगे के प्रोटोकॉल्स को ही खत्म कर दिया। तिरंगे का जो एक नाप होता था, एक नापचोक होता था, एक पैमाना होता था, सब खत्म हो गए। कारण क्या है? हमारा जो नारेबाजी की सत्ता चल रही है, वो चलती रहनी चाहिए। भाजपा इस नारेबाजी की सत्ता से अब जनता त्रस्त हो चुकी है। अब भाजपा की मोदी सरकार ध्वस्त होने वाली है, इस बात में कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। बेटा एक बताओ, आज मोदी के राज में किसान जो है गेहूं चावल बेचता था देहात में, आज दिल्ली के गलियों में जो है हर जगह गेहूं चावल बिक रहा है, ठीक है ना।
कितना बढ़िया काम हो रहा है कि आज शहर के लोग गेहूं चावल बेच रहे हैं। ठीक है कि नहीं। केजरीवाल कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दूं। वो तो फ्री में बांट रहे हैं सर। जब फ्री बांटोगे तो पैसा कहाँ से होगा, लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। ये देश ठीक की है, ये मूलभूत हालत है। आवश्यकताएं हैं सरकार, ये मूलभूत आवश्यकताओं की भी अगर सरकार मैं- पूरा नहीं मैं- करेगी तो कौन करेगा? देश में जनता महंगाई और भूखमरी से इतनी त्रस्त है, अगर उनको दैनिक राशन भी नहीं मिल पा रहा इस है, देश वो में- भी सरकारों को मूलभूत आवश्यकता के तौर पर देना पड़ रहा है, तो देश की स्थिति उठा करके देखिएगा क्या इस स्थिति देश में 50 पार्टियां हैं। 50 लोग इसमें सपा के होंगे, 50 भाजपा के, 50 आम आदमी के। आरोप प्रत्यारोप सब एक दूसरे पे करते रहेंगे। मैं आपको सच से सामना करा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज देश में इतना खाद्य पदार्थ है, आज देश के पास इतना पैसा है, एक नॉर्मल परिवार अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन महंगाई पता है तुम्हें कहाँ लग रही है? मैं बताऊं, मेरे शौक हो गए नवाबी, आमदनियाँ अठन्नी, और खर्चा करना चाहता हूँ रुपया। अब रुपया का अपना कर ठीक है। दिया ना, सिलेंडर कर ही 1053 रुपए कर दिया, तो मैं करूंगा क्या? कोई भी- कहाँ से लाऊंगा सिलेंडर का पैसा? किसी भी सरकार- आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वाजिब सी बात है। 1000 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल, आ कहाँ से सुनो, लाए? आ कहाँ से सुनो, लाए? मैं आ कहाँ से इस लाए? देश में भैया मेरी बात सुन लो। जो आदमी 20 रुपए लीटर का पानी पी सकता है ना, ये 20 रुपए लीटर जाओ, के एक पानी मिनट को रुक विकास जाओ। बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। जिस देश में 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है, वहाँ विकास बता रहे हैं। देश की ये स्थिति है। एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए। कुछ जो व्यक्ति इस देश में 20 रुपए लीटर का पानी पी सकता है ना, अगर वो कहता है ना महंगाई है, मैं तालाब का पानी पी के बड़ा हुआ हूँ, भैंस चरा चरा के। आप यही तो ठीक है? चाहते हैं कि ये देश की बेरोजगारी जनता का- आज भी तालाब ये पानी पी बेरोजगारी रहे का हैं। बोर्ड आज भी डाल- देश की जनता बिल्कुल कीचड़ का पानी इनके पीता रहे। सूट